अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन। अब कौन सी आयत थी हमारी? 284 हो गया था। 285 285 लास्ट दो 284 और 285 में बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है। ये हमें शुरू में ही हमने इसके बात पर तज़किरा कर लिया है कि ये कहाँ से मिली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वाक़ये में बुलाया गया अर्श पर और तोहफ़तन दिया गया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से पूरी उम्मत को। ये कहाँ से मिला है? तहतुल अर्श, अल्लाह के अर्श के नीचे के खजानों में से अल्लाह ने ये दो सेलेक्ट करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तोहफ़तन दिया है और इसकी बड़ी अहमियत है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सबको कहा करते थे, अपने सहाबा से, अपने खिलाफत में जो थे लोगों से कहा करते थे, अवाम से, कि ये पढ़े बगैर मत सोना। ये जो दो आयत हैं 285 और 286 से, ये बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। इसको पढ़े बगैर नहीं सोना, रात को जरूर इसकी तिलावत करना। सूरह बकरा ही बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे अहकामात हैं और इसके फवायद भी बहुत ज्यादा है। कुछ भी है, कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ है, कोई खौफ है, अंदेशा है, सबके लिए यही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, झाड़ फूंक तावीज गंडे अमलियात कुछ चीज की जरूरत नहीं है। बस सूरह बकरा है, आयतल कुर्सी है और वो जो इखलास, सूरह इखलास फलक नास है, ये काफी है इंसान के लिए। और इसकी बहुत फवायद हमने पहले ही बयान कर चुके हैं, नहीं? ये जो तो भी फवायद हैं इसके। और ये किस जमाने में नाजिल हुआ वो इम्पोर्टेंट है। कब हुआ ये मेराज का वाक़या, कब ज़हूर पज़ीर हुआ? हाँ, ये पस मंजर ये है, ताइफ का वाक़या हुआ था। एक तो ताइफ का वाक़या हुआ था, बहुत ही रूह फरसा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक उम्मीद से गए थे कि यहाँ तो मुशरिकीन मक्का ये नहीं मान रहे, कुफार मक्का इतने मजालिम तोड़ रहे, ये तो मानने से रहे। अब जाएं का ताइफ की तरफ देखें कि कहीं कोई ईमान ला लिया, वहाँ के सरदार अगर ईमान ला लिए तो कोई तक़वियत मिल जाएगी, इस्लाम को तक़वियत मिल जाएगी, ये जो मसालिम हो रही इसमें कमी हो जाएगी। इस ख्याल से, इस उम्मीद से गए थे, लेकिन वहाँ इससे भी शदीद बरअक्स मामला पेश आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही ज्यादती की गई, आप पर जदोकूब किया गया, ओंडे वगैरह उन लोगों को छोड़ दिया गया, आपके पाँव मुबारक लहू लहान हो गए। ये जो वाकया हुआ था, अब इसकी तसल्ली के लिए जैसा बच्चों को समझाया जाता है, तसल्ली दी जाती है, इस तरह एक वाकया अल्लाह ने ऐसा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर तलब किया गया, अर्श पर बुलाया गया और वहां बराह रास्त, हालांकि पर्दे में रहा, वो नूर का एक पर्दा हायल रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कई रिवायतों में आता है कि अल्लाह को देखा, नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता इस आंख से, इस जिंदगी में, ये शऊर के साथ। ये हमारी इस्तेताअत ही नहीं है, हमारी इस्तेदाद नहीं है कि अल्लाह को देखे। अल्लाह को देखना आखिरत में, और वो भी बहुत बड़ी नेमत के तौर पर है। अल्लाह मुत्तकियों को जन्नत दे देने के बाद सवाल करता है कि क्या आपको सब कुछ मिल गया? तो जवाब देते हैं, जन्नतियां का एक तराना ही रहता है कि अल्लाह ने हमें यहाँ पहुंचाया, या हमारी कोई ये नहीं थी इस्तेताअत, हमारी नहीं थी, हमारी कुदरत नहीं थी कि हम यहाँ पहुंचते।
अल्लाह ने हमें यहाँ पहुंचाया है अपने महज फजलो करम से, लुत्फो करम से, अपनी इनायत से। इसके दौरान में अल्लाह पूछता है मुत्तकियों से, परहेजगारों से जो जन्नत में दाखिल हो गए, क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया, क्या तुम मुझसे राजी हो? तो सब एक लब जवाब देंगे, बैक वक्त जवाब देंगे कि हाँ अल्लाह, हमें तो सब कुछ मिल गया, हम तो इतना सोचे भी नहीं थे, हमारे ख्याल से भी ज्यादा, हमारे ख्यालों से भी ज्यादा, हमारे सोचने समझने से, हमारे एक इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा मिल गया है हमें, और क्या हम चाहते हैं? और कुछ चाहते हो? नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिल गया हमें। है अभी एक और नेमत है जो तुम्हें नहीं दी गई है, वो क्या है, क्या हो सकता है? सब कुछ तो हमें है। तो अल्लाह अपना दीदार कराता, दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार कराया तो सब ओश ओश करने लग जाते हैं कि ओह ये तो है, सारे नेमतें इसके सामने हीच हैं। कोई कदर कीमत दूसरे नेमतों की नहीं होती अल्लाह के दीदार के सामने, उतनी बड़ी एक ये नेमत होती है। तो हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तेरा दीदार नसीब फरमा, रोजे महशर दीदार नसीब फरमा। क्योंकि रिवायतों में आता है कि ये जो महशर की बहुत ही तकलीफ होती है, कितने हजार साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का, और सब फर्दन फर्दन जाएंगे, ग्रुप नहीं, फर्दन फर्दन, अकेला अकेला आदमी, अकेला अकेला हिसाब देगा। तो वो जो बहुत ही तशवीश का मामला, बहुत ही सख्ती का मामला जो होता है, उस वक्त भी अल्लाह एक हल्की सी झलक अपने दीदार की दिखाता है, जो मुत्तकियों को दिखता, दूसरों को नहीं, काफिरों को, मुशरिकों को, दूसरों को नहीं, सिर्फ मुत्तकियों को ये एक कैफियत ऐसी होगी कि वो देख लेंगे अल्लाह का दीदार, उन्हें एक झलक मिल जाएगा, जिससे ये सब सख्तियां बहुत मान पड़ जाएंगी, बहुत हल्की हो जाएंगी। अब मिलने वाला है, जन्नत मिलने वाली है, तो उनका ये यहाँ की सख्तियां कम लगने लगेंगी। तो ये अल्लाह के दीदार की बात हुई। तो अल्लाह का दीदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मानी में नहीं हुआ कि आपने बनफ्स नफीस देखा, नहीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो उस जगह तक भी नहीं जा सके। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप आगे जाइए, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पर जल जाएंगे। तो ये वाकया उस वक्त हुआ था जब मुसलमानों पर मसाइब मुश्किलात के पहाड़ टूट रहे थे। ताइफ का वाकया भी हो गया था और कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। दो चार, ये लोग कितने थे, बहुत ही कम खलील लोग थे जो ईमान लाए थे, और ये मुमकिन ही नहीं था एक ईमान लाने वाले के लिए कि वो आराम से रहे, चैन सुकून से अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाकर नमाजें रोजे वगैरह रख कर आराम से रहे, मुमकिन ही नहीं था। मजालिम टूट रहे थे सारे हिजाज में, एक जगह नहीं, कहीं से भी, जहां कहीं भी कोई ईमान लाया तो उस पर मजालिम शुरू हो जाते थे, वो आफियत से नहीं रह सकता था। तो ये कैफियत थी, ऐसी हालत थी जब ये दो आयतें नाजिल हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से मुसलमानों को भी एक चैन का, आराम का, एक तसल्ली का एक मुजदा सुनाया गया, और मुसलमानों को तलकीन की गई कि अपने रब से इस तरह दुआ मांगा करो जैसे कि तुम्हें बताया जा रहा है। ये दो आयत जो है, ये दुआया कलिमात है, ये बड़ी ही प्यारी दुआ है। इसमें 5 बुनियादी अकायद पर जोर दिया गया है। अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना, किताबों को मानना, रसूलों को मानना, और आखिरत पर। ये 5 बुनियादी अकायद है, और इसके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि इस पर ईमान लाने वाला ही मोमिन है और इसका इनकार करने वाला मोमिन नहीं है। ये बुनियादी अकायद है। तो इन हालत में मुसलमानों को ऐसी दुआ करने के लिए तलकीन की जा रही है। अब एक बात हमें जाननी चाहिए कि देने वाला जब खुद ही बता रहा है कि तुम इस तरह मांगो तो मैं कबूल कर लूं, तो लाजमी है कि हम मांगे ऐसी दुआ। तो इस लिहाज से हजरत उमर फारूक कहा करते थे कि दुआ हर रात इस तरह मांगा करो। ये अल्लाह ने बताया है, ये दुआ के आदाब, दुआ के तरीके, दुआ के अल्फाज, ये दुआ या कलिमात किसने सिखाए? अल्लाह ने सिखाए हैं।
कि तुम इस तरह से दुआ मांगो। तो हर रात सोने से पहले लाजिम करार दिया गया कि ये पढ़कर सोना, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। और ये है भी बहुत हिफाजत की दुआ, शैतान भाग जाता है, या कोई भी जो भी है, आसेब है या कोई है, बला है, आफत है, मुसीबत है, सब खत्म हो जाती, आराम की, चैन की, इत्मीनान की नींद भी आती है और घर में पुरसुकून हिफाजत का माहौल होता है। तो रात में पढ़ना इसे जरूरी कर लेना। तो इस तरीके से दुआ मांगने के लिए हमें सिखाया गया है। तो ये हम हमेशा इसका एक आदत बना लेनी चाहिए कि हर रात पढ़ने की। इस दुआ में और क्या है, मुसलमानों को ये भी तलकीन की गई है कि वो अपने जज्बात को किसी नामुनासिब रुख पर ना ले जाएं। हालात बहुत खराब हैं, वहाँ के हालात, उस वक्त के हालात जब ये आयत नाजिल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और ये आयत दी। सो ये दो भी आयत ऐसा नहीं आए, बाकी के ये जो लास्ट का है ना वो बाद में आई है, रिवायतों में आता है जो लास्ट में है वो इसलिए आई कि जब अल्लाह ने इसमें एक आयत जो आती है उसमें ये भी बताया गया है जो दिलों में चल रहा है वो भी अल्लाह जानता है। तो लोग घबरा गए, सहाबा परेशान हो गए कि हमारे दिलों में तो ऐसे ऐसे बातें आते हैं, ये शैतान के वसायस ऐसे होते हैं कि ऐसा। एक सहाबी ने कहा कि ऐसा मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे ये जबान पर ये जो मेरे दिल में ख्याल आ रहा है ये मेरी जबान पर आने से पहले ऐसा हो कि मुझे आरे से काट दिया जाए। यानी इतनी बहुत ही खबी बातें हैं, बहुत ही खबी बातें जो नाकाबिल बयान, बयान भी नहीं कर सकते लोगों के सामने, मजलिस में बयान भी नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर हमारे दिलों में जो गुजर रहा है उस पर भी अगर हमारी पकड़ होने लगी तो हम कहाँ बचेंगे, हमारा क्या हाल होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से फिर ये बताया गया कि नहीं, दिल में जो गुजर रहा है उस पर नहीं पकड़ है, जो तुम कर गुजरते ना उस पर है। एक चोर जाता है, किसी के घर चोरी करने के लिए जाता है, उसका फेल का इर्तिकाब होने तक भी उसका रिकॉर्ड नहीं होता। जब वो किया, चोरी किया तो रिकॉर्ड होता है उसका गुनाह। उसके बरक्स अल्लाह की ये क्या है, अल्लाह की एक मगफिरत की कैफियत कि नेकी का ये जो है वो उसके इरादे से ही शुरू हो जाता है। नमाज के लिए इरादा किया तो उसके लिए लिखी जाती है कि इन्हें नमाज पढ़ लिया, गोया के हो ही गई नेकी, उसकी बरकत उसी से शुरू हो जाती है, नेक कामों की बरकत उसी से शुरू हो जाती है। अल्लाह इतना बहुत ही गनी है, देने में लुटा देता है। सवाब की भी कैफियत ऐसी ही है। और इसमें क्या है, ये आयत पढ़ते हुए भी हम इसके तफसीलात में जा सकते हैं। आयत पर जाएंगे डायरेक्ट। इससे पहले जो दैन का आया था उसके बाद ये है, इसमें ये तो हो गया नहीं, 284 हो गया नहीं, लिल्लाहि माफी समावाती हो गया, अल्लाह ही के लिए है सब कुछ, जो भी है, जो भी तुम छुपाते हो, जो भी तुम इजहार करते हो, वो सब भी अल्लाह के अल्लाह को मालूम है सब कुछ। फयगफिरु लिमा यशा, जिसे चाहता है अल्लाह बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब में मुब्तला कर सकता है। कोई उस पर पकड़ नहीं है, अल्लाह पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, अल्लाह जो चाहता है कर देता है। अल्लाह को कोई सैंक्शन लेना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, कोई उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़्रानका रब्बना व इलैकल मसीर। 285 आयत। आमन रसूलु, आमना ईमान ले आया या मान लिया बात को या तस्दीक किया, रसूल ने मान लिया, बिमा उनजिला, बिमा भी सात माँ जो, आप लफ्जी तर्जुमा करें तो
लेकिन यहाँ मतलब क्या लेना, जो कुछ भी, बिमा जो कुछ भी, उनजिला मजहूल उतारा गया, जो कुछ भी उतरा, उनजिला इलैहि उसकी तरफ, ये ज़मीर रसूल की तरफ है, इलैहि मिन रब्बिही उसके रब की तरफ से, मिन से रब्बिही उसके रब की तरफ से जो कुछ भी उतारा गया रसूल पर, रसूल ने मान लिया, रसूल ने कबूल कर लिया। वल मुमिनून और कौन कबूल करे, मोमिन भी, जमा है मोमिन का जमा मोमिनून, सहाबा कराम जो भी ईमान लाए उन्होंने भी, उनके मुताल्लिक अल्लाह कह रहा है कि पहले तो रसूल ईमान लाया जो अल्लाह ने नाजिल किया, ये ना समझा कि ये आसिब होगा या कोई बला का असर होगा या कोई, जैसा कि लोग वहाँ कुफर मुशरिक कहते थे इनका तो दिमाग चल गया है, दिमागी तवाजुन खो गया है, कोई आसिब का साया हो गया है, ये जाकर जो वहाँ गैर आबाद जगह पर पहाड़ों में गारों में जहाँ किसी का गुजर नहीं, कोई मुतनफ़्फ़िस वहाँ जाता नहीं, वहाँ जाकर बैठे तो क्या हाल होता है, कोई शैतान, कोई आसिफ, कोई जिन्न, किसी का साया हो गया है, जैसा इन्होंने कहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर मालूम हो गया कि ये अल्लाह ही की तरफ से है, और उन्होंने ईमान लाने में कोई तरद्दुद नहीं किया, कोई तामुल नहीं किया, मान लिया रसूल ने। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दिए मोमिनों ने भी मान लिया, वो मोमिन हो गए, मुशरिक थे मोमिन हो गए, मुशरिकाना अकायद थे उन लोगों के। लेकिन चंद एक के मुताल्लिक तो कहा जाता है कि कभी शिर्क में मुब्तला नहीं हुए। वो कौन कौन थे, शराब नहीं पिया, बुतों के सामने सजदा नहीं किया, बुतों को नजराना नहीं चढ़ाया, कौन थे वो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, हजरत उमर फारूक है, ये जो है ना अशरा मुबशरा, ये लोग सभी शराब भी नहीं पिया कभी इन्होंने, कभी इन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। अली हजरत अली के मुताल्लिक नहीं आता, उन्होंने कभी उसका इर्तिकाब किया था, और वो सूरह काफिरून के ज़िमन में आता है। कोई दावत में गए थे, पी ली थी, और जब ये ला ला जो तकरार आ रही है उसमें कोई गड़बड़ हो गई, जिससे मफहूम ही बदल गया, उल्टा मतलब हो गया, और उसके बाद से है ना उन्होंने छोड़ ही दिया। उन्होंने कभी वो तब स्ट्रिजेंट ये नहीं आया था, सख्त हुक्म नहीं आया था, शराब के पास ना जाओ, शराब के करीब ना जाओ, शराब का इर्तिकाब, शराब को मत पियो। और उसके बाद एक हुक्म आया कि जब शराब की हालत में हो, नशे की हालत में हो तो नमाज को मत आओ, नमाज को मत खड़ो। उसके बाद आया जब मदीने में गए, हिजरत हो गई, तो तब हुक्म एकदम सख्त हुक्म आ गया कि आप नो मोर, यू आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज, इसमें जाना ही नहीं है, इसे हाथ लगाना ही नहीं है, पीना तो एकदम ममनू है। तब क्या हुआ, मदीने की गलियों में शराब की नदियां बह गई, तब आया ये हुक्म, तब आया। ऐसा ही सूद का हुक्म भी आया, सूद का हुक्म भी बाद में आया है, फतेह मक्का के शायद करीब या तब के दौर में आया है, वो भी इसी में आयत आ गई है सूरह बकरा में। हालांकि सूरह बकरा ये मदनी है, आई मीन ये मक्की है, लेकिन चंद एक आयत ऐसी है इसमें मजमून के एतबार से इसमें दर्ज कर दिया गया है, इसमें मिला दिया गया है, जो सूद की आयत है, जो शराब की आयत है, ये सब अहकामात आ गए हैं ना, सारे अहकामात इसमें मजमूई तौर पर आ गए हैं। सूरह बकरा इसी लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है कि सारे आयत का मजमुआ इसमें आ गया है। वल मोमिनूना कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि, कुल्लुन सबके सब ईमान लाए। और कौन, और किस पर ईमान लाए, मलाइकतिहि अल्लाह के फरिश्तों पर, वो कुतुबिही उसकी किताबों पर, सारी किताबों पर, एक नहीं, तौरात पर, इंजिल पर, जबूर पर, कुरान तो है ही, अब सारी किताबों पर ईमान लाना, सारे मलाइका पर ईमान लाना, सारे रसूलों पर ईमान लाना, किसी एक को छोड़ना, किसी एक को मानना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी बस पिछले के हमें मालूम नहीं, जैसा कि नसरानी और यहूद कहा करते थे, हाँ हम तो हमारे सारे पैगंबरों पर ईमान लाते हैं ना, हमें भी मुसलमान कंसीडर करो। बस नहीं लाते तो किस पर, एक ईसा पर ईमान नहीं लाते और एक मोहम्मद पर ईमान नहीं लाते,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कह रहा है कि नहीं, सारे रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है। जो सारे रसूलों पर ईमान लाता है, सारी किताबों पर ईमान लाता है, अल्लाह के मलाइका पर ईमान लाता है, अल्लाह पर ईमान लाता है, उसके रसूलों पर ईमान लाता है, और ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुली, तफरीक नहीं करते, बाबे तफील से आ रहा है, फर्रक युफर्रिकु तफरीक, ला नुफर्रिकु नहीं हम, ये अल्लाह हमारी जबान से कहलवा रहा है, ये दुआ या कलाम अल्लाह हमें सिखा रहा है कि हम ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रसूली, हम तफरीक नहीं करते दरमियान किसी भी रसूलों के दरमियान, एक दूसरे के दरमियान हम ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अजीम है, ये जलीलुल कद्र है, ये नहीं है, हम ऐसा तफरीक नहीं करते। वो खालू, और कहा उन्होंने, जो ईमान लाए हैं उन्होंने कहा, समिअना, हमने सुना, वो अताना, हमने मान लिया। इसके बरक्स ये लोग क्या कहते थे, यहूदी क्या कहते थे, समिअना वो आसाना, हमने सुन तो लिया लेकिन हम मानते नहीं, नाफरमानी करते, हम मानते नहीं, हम इसको मानने के रवादार नहीं, सुना तो सही, तो ऐसा नहीं है। समीना हम कह रहे हैं, वो खालू उन लोगों ने कहा जो ईमान लाए इन सारी चीजों पर, समीना हमने सुना, वो अताना हमने इताअत की, हमने कबूल की, हम सरे तस्लीम हम कर दिया इसके लिए, ये सारी ये 5 बुनियादी अकायद, इस पर हमने ईमान ला लिया, कबूल कर लिया इसको। तो अब और एक दुआ है, गुफरानक, ये दुआ हम कब पढ़ते, गुफरानक, बैतुल खला जाने की भी दुआ है, वापस आने की भी दुआ है, नहीं, बैतुल खला जाने की दुआ है मालूम, क्या गुफरानक बोले तो बस। गुफरानक, उसके साथ और एक भी दुआ है लेकिन इतना कहे तो भी बस है, गुफरानक, भूलना नहीं, टॉयलेट को जाने के वक्त भूलना नहीं, बाहर ही पढ़ लेना, अंदर जाकर नहीं, गुफरानक, गुफरानका, अल्लाह तो हमें बख्श दे, अल्लाह मांग, अल्लाह से हम मांग रहे हैं दुआ के, अल्लाह हमारी गुनाहों की पर्दापोशी फरमा, हमारे से दरगुजर फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें बख्श दे, बख्शिश की दुआ है ये गुफरान का। रब्बना व इलैकल मसीर, ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी बख्शिश फरमा दे, ऐ हमारे रब, वो इलैकल मसीर, तेरी तरफ ही हमें लौट कर आना है, तेरी ही तरफ हमें लौटना है, आखिरकार तो हमारा ठिकाना क्या है, अल्लाह ही की तरफ जाना है, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। बरज़खी जिंदगी होती है, उसके बाद रोज़े महशर होती है, उसके बाद अदालत कायम होती है, उसके बाद अल्लाह के करम से जो भी मिलता है, इनायत से, मेहरबानी से, अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाए, फिर अल्लाह के पास ही जाना है, वही हमारा आखिर ठिकाना, हमारा वही है। अब इस आयत में क्या है, बहुत ईजी है, इस्लाम के बुनियादी अकायद और इस्लामी तर्ज अमल का एक जिस्ट बयान कर दिया है, खुलासा, लुब्बे लबाब, जो कहते ना हमें क्या बोलते हैं, जिस्ट, GIST, जिस्ट ऑफ इट, खुलासा, पूरा समेट कर ये एक ही आयत में बयान कर दिया है कि बुनियादी अकायद क्या है, जिस पर हर एक को मानना ही है, ये नहीं माना तो उन्हें मोमिन नहीं, ये 5 अकायद जो है अल्लाह बयान कर रहा है, इसको मानना ही है, अल्लाह को, उसके फरिश्तों को, उसकी किताबों को और उसके तमाम रसूलों को तस्लीम करना, बगैर इसके कि उनके दरमियान कोई फर्क व तफावत किया जाए, बयास नहीं रहना, किसी के दरमियान कोई बयास नहीं, सब एक ही हैं, रसूल सब अल्लाह ही के भेजे हुए, सबके दरमियान में एक ही हमारा रवैया होना चाहिए, कोई तफरीक नहीं होना चाहिए, यानी किसी को मानना और किसी को नहीं मानना, ये नहीं। और इस अमर को तस्लीम करना कि आखिरकार हमें अल्लाह के हुजूर में ही हाजिर होना है, ये 5 उमूर हैं और इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। इन अकायद को कबूल कर लिया एक इंसान, मुसलमान हो गया, तो उसके बाद एक दुआ या कलाम अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की तरफ से जो हुक्म पहुंचे उसे हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, कोई इनकार नहीं करता, जो भी अल्लाह से हुक्म आता है, अब ये 5 इस पर जो ला लिया, अब आगे जो भी आता है, जो भी अहकामात नाजिल होते हैं, उसे हम बस शौक कबूल करने के लिए तैयार है, हमने मान लिया, हमने सरे तस्लीम कम कर दिया, इस्लाम का माना ही है कबूल करना,
मुस्लिम जिसने कबूल कर लिया, जिसने सरे तस्लीम खम कर दिया अल्लाह के अहकामात के आगे। अब ये असहाब सुफ़ा जो बैठा करते थे मदीने के मस्जिद नबवी से मुत्तसिल जो चबूतरा हुआ करता था, इनका काम ही यही था कि लपकते इंतजार में रहते, इश्तियाक होता था उन्हें कि अल्लाह क्या हुक्म नाजिल कर रहा है, क्या वही आ रही है, क्या हिदायत दिए जा रहे हैं। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते वो लपक जाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एकदम उठ कर खड़े हो जाते, वो आपके सामने आ जाते कि क्या आया, क्या हुआ, क्या है लेटेस्ट, क्या पोजीशन है, क्या आयत नाजिल हुई, क्या अहकामात आए। तो ऐसा एक इश्तियाक, एक शौक कि अल्लाह से क्या नाजिल हो रहा है। अब नहीं उस वक्त का, अब तो आ गया है, अब हमें कबूल करना है, बस उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें चल पड़ना है। सारे अहकामात जो भी हमें नाजिल हो गए हैं उस पर अमल पैरा होना है। अब तो आ गए सारे, लेकिन उस वक्त क्या था, एक इश्तियाक का आलम रहता था, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब बहुत ही शौक में रहते थे, बहुत ही इंक्विजिटिव रहते थे और वो लेने के वास्ते तैयार रहते थे। ये एक कैफियत सबकी हुआ करती थी। आखिर में कहा जा रहा है कि ऐसा हुस्न अमल, अपने हुस्न अमल पर उसकी इताअत कर रही और ये सारी बुनियादी चीजों को मान रही, तो अपने ये हुस्न अमल जो है उस पर उन्हें कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह से अफू व दरगुजर की दरख्वास्त करना। गुफरानक क्या है, बख्शिश की दुआ करना। हमारे से कमी कोताही कोई हो गई हो तो अल्लाह माफ कर दे, इस पर ये दुआ करना है। हमें कोई इल्जाम नहीं रखना चाहिए कि हम बहुत नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह की सारे अहकामात की पाबंदी से हम तामील कर रहे हैं, तो हम उस पर हमें इल्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा अल्लाह की अफू और दरगुजर की से दरगुजर की दरख्वास्त करनी चाहिए। वही है ये गुफरान। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे की ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को जिस हालत में पैदा किया गया, जिस माहौल में पैदा किया गया, और जो उसके माँ बाप हैं, जो उनकी माली हालत है या उनकी जो रूहानी कैफियत है, जो भी उनके अमल की कैफियत है, ये सारी चीजें इंसान की जिंदगी पर बहुत असरअंदाज होती है। इसे क्या कहती, एक शौकिला, एक पैटर्न, पैटर्न जिसे बनाया जाता है नहीं, एक कोई चीज बनाना बोले तो उसके वास्ते क्या करती है, एक सांचा, सांचा बनाती है नहीं। वो सांचा अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ने हमारा एक सांचा बनाया है, अल्लाह को मालूम है कि हमारी काबिलियत क्या है, हमें इस्तेदाद क्या दिया गया गया है, हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे साथ है, हमारी क्या क्या कैलिबर क्या दिया गया है, क्या टैलेंट दिया, ये सारा अल्लाह को मालूम है। इसलिए कहा जा रहा है कि तुम पर कोई तुम्हारी इस्तेदाद से ज्यादा, तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम पर नहीं डाला जाता। अब ये नहीं समझना कि कोई कम काम करे, कम अमल करे और कह दे कि हाँ ये हमारी इतनी ही ताकत है, अल्लाह ने इतनी ही ताकत दिया है। ये ताकत कौन इसका ये करेगा, इसका तायुन कौन करेगा, इंसान नहीं करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह को मालूम है। एक मकाम पर फरमाया, क्या वो ही ना जाने जिसने तखलीक किया है इंसान को, यानी इंसान को क्या कैलिबर दिया है, क्या टैलेंट है, क्या कैपेसिटीज हैं, इसका मेटल कितना है, इसकी कुव्वत क्या है, इसका ये क्या है, इसकी मुख्तदरत क्या है, क्या अल्लाह नहीं जानता क्या? उस हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें जितनी ताकत, जितनी मुख्तदरत दी गई है, उससे ज्यादा का हिसाब नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत ही कम हालत में पैदा किया गया और किसी का माहौल ठीक नहीं रहा, मदरसा जाने की किसी को बहुत ज्यादा वो सहूलत नहीं है, हजरत नहीं मिल रहे, या कोई मुश्किल और है, पैसों की भी कमी है, माहौल भी खराब है, मुशरिकाना माहौल है या जो भी है, तो ये सारा माहौलियाती असर, पहले तो कौन सा असर होता है, जेनेटिक फैक्टर्स। मेरी माँ से, मेरे बाप से मुझे जो टैलेंट्स मिले हैं, मुझे जो जेनेटिक फैक्टर्स मुझे जो मिले हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह जो दिया है वो अल्लाह की इनायत है ना। मेरे माँ बाप को जो दिया था अल्लाह ने, वो मुझ में मुंतकिल हुए हैं, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है जो दिया है। अब मुझे जो दिया गया है उसका हिसाब भरपूर होगा। क्या है वो, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, पूछा जाएगा तुमसे, तुम्हें क्या क्या कुव्वतें दी गई हैं, क्या क्या तुम्हारी इस्तेदाद है, क्या क्या तुम्हारे टैलेंट्स हैं,
کیا تمہاری جسمانی طاقت توانائی کیا دی گئی ہے، اور ذہنی کیپیسٹیز، ذہنی تمہارے کیلیبر کیا دیا گیا ہے. یہ سارے اکاؤنٹ ہوں گے. یہاں جو کہا جا رہا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس میں آگے جا کر ہم زیادہ تفصیلات میں جائیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لا یکلف اللہ، مکلف کرنا یعنی تکلیف دینا کسی کو. مکلف اس کا مادہ تو تکلیف ہی ہے. کسی کو یہ تکلیف نہیں دی جائے گی کہ اس کی وسعت کچھ ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے بوجھ. کوئی کمزور نحیف انسان ہے، اس کے کندھوں پر بہت زیادہ لاگ لیا بیٹھ جائے گا نا، وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ اٹھا کر چلنے کی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ، نہیں مکلف ٹھہراتا، یا ہماری زبان میں لیں تو نہیں تکلیف دیتا. مکلف ٹھہرانا اس کی کیپیسٹی کے زیادہ اسے مکلف کرنا. لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو، نکیرہ آ رہا ہے کسی بھی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کی گنجائش جتنی ہے، لہا اس کے لیے جو بھی کیپیسٹیز دیے ہیں، وسعت جتنی دیا، وسعہا اس کی وسعت، اسے کشادگی جتنی دیا ہے، اسے طاقت ذہنی قلبی جسمانی روحانی جو بھی طاقتیں اسے دیا ہے، اس سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ بہت سے لوگوں کے واسطے بہت روح افزا ہے نہیں بات، جن کو پہلے پڑھنے کی یہ نہیں ملی، یا ماحول نہیں رہا، یا کہیں بہت دور تھی، مسجد دور تھی، مدرسہ دور تھا، اویلیبلٹی نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھے. ہاں ہے نہیں ہمارے پاس بھی، ہمارے ساتھ بھی ہے، ایسے ہو سکتا ہے بہت سے ہوں گے. تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مکلف ٹھہراتا. اگر آپ کو نہیں ملے، پہلے نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، نو پرابلم، ڈونٹ وری. اب جو مل گیا ہے، اب جو اللہ نے یہ کرم فرمائی کی ہے، یہ جو مہربانی اس کی ہو گئی ہے کہ آپ جڑ گئے قرآن سے، بس اسی پر اکتفا کر لے. اسی کو ہے نا سارا پورے وصوف کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، پوری اپنی توجہ مبذول کر کے اب جو یہ ہمیں مل گیا ہے، یہ جو ہمیں موقع دے دیا ہے، اسی کو ہم غنیمت جان لیں، اسی کو پکڑ لیں، تو بھی اللہ انشاءاللہ قبول کر لے گا. تب نہیں تھی، بچپن میں نہیں تھی، نہیں پڑھا، وقت گزر گیا، لیکن اب بھی اگر جڑ گئے ہیں تو بھی یہ ہمارے لیے ایک خوش قسمتی سعادت کی بات ہے، خوش بختی ہے ہمارے لیے. اسی کو غنیمت جان لے ہم. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا. وہ جو کنڈیشنز تمہارے تھے، وہ جو یہ تھے، وہ سب اللہ کے محضر ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کنڈیشنز میں تو تم تھے، کیا فیکٹرز تم نے جینیٹک طور پر کیا فیکٹرز تمہارے ماں باپ سے ملے تمہیں، ماحولیات کا کیا اثر تھا، کیا ماحول تھا، کیسے حالات تھے، کیا کیا سہولتیں تمہیں مل رہی تھی، اور کیا کیا تکلیف تھے تمہارے لیے، کیا جانے میں، پڑھنے میں، یا استاد کو رکھنے میں، یا دوسری کوئی بھی استبداد بھی ہے، ذہنی قلبی، یہ جو بھی کیفیت تھی، یہ سب کنسیڈر ہوگا انسان کا یہ متعین کرنے میں، انسان کو جزا دینے میں، اس کی حالت متعین کرنے میں. یہ سارے فیکٹرز کار فرما ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں تکلیف دیتا اللہ انسان کو، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں تکلیف دیتا. ماں کسبت جو اس نے کمایا، وہ علیہا مکتسبت اور اس پر جو اس نے کمایا، جو اس کو ملا، جو انہیں کما سکا، جو اس نے کمایا، اس سے زیادہ اسے تکلیف اللہ نہیں دیتا. ربنا، اب ایک دعا، ہمارے رب، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، اخذا یاخذو سے تواخذنا، نہ تو پکڑنا، تواخذ مواخذہ کرنا، حساب کتاب لینا، لا تواخذنا تو نہ پکڑنا ہمیں، اللہ تو ہمیں ہمارے سے مواخذہ نہ کرنا. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، نسینا بھول جانا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، اور یا اخطانا ہم چوک جائیں، کوئی کام کرنے سے، کوئی وقت پر ادا کرنے سے کوئی چوک جائیں، تو اس سے بھی ہمیں درگزر فرما، ہمیں اس پر بھی مواخذہ نہ کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطا سے بھی ہے اختانا، اخطانا بولے تو خطا سے ہاں، میں کیا بولی، نہیں چوک جانا. ہاں ہاں، چوکنا بھی خطا ہی ہے. کوئی چیز بھول جانا، کوئی چیز نہیں کرنا، ہاں خطا لیں گے. آپ کیا اس میں کیا ہے،
آپ کے ترجمے میں کیا ہے؟ چک جانا ہے. چوک جانا ہے نہیں. چوک جانا بھی وہی ہے, وہی مطلب ہے. ہم اردو محاورہ باماورہ ترجمہ ہے, مگر لفظی مطلب تو آپ نے جو کہا وہی ہے. خطا ہو جانا, کوئی غلطی ہو جانا. بھول چوک بھی غلطی ہی ہے, تو اس مطلب میں محاورہ ترجمہ لیا گیا ہے. یہ بھی صحیح ہے, خطا بھی صحیح ہے. اب اس کا مطلب ہم یہ نہیں سمجھ لینا کہ نماز خطا ہو گئی, نماز کی بھول ہو گئی, وقت گزر گیا, بیٹھے رہے, اب اس پر خطا معاف کر دے اللہ, یہ خطا ہو گئی معاف کر دے. نہیں, اس کی تو حفاظت کرنی ہی ہے. پنچگانہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے, لازماً کرنی ہے. اس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ نماز جو ہے میرا فرض ہے, فرض, اللہ کا فرض, اور اسے وقت وقت پر ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ صبح سے شام تک بزی رہے, کہیں ادھر ادھر منڈلاتے رہے, پھرتے رہے, بعد میں آ گئے شام میں پوری نمازیں ایک ساتھ پڑھا. نہیں, اللہ نے کہا کہ وقت وقت پر فرض ہے. یہ فجر کی فجر, ظہر کی ظہر, عصر کی عصر, مغرب کی مغرب, ایسا. کبھی کبھار آپ چلے گئے سفر میں رہے, جمع خسر کرنے کا وہ تو ہے نا, امکان ہے. مغرب بھی عشاء ملا کر پڑھتی, لیکن چھوڑ کر بعد میں رات میں یہ کرنا وہ نہیں ہے. اور بے نمازی کے متعلق ایک بہت بڑی وعید یہ آئی ہے کہ بے نمازی کو تم اپنا پیسہ خرچ مت دو, کیونکہ جب وہ اللہ کا خرچ ادا نہیں کر رہا ہے تو تمہارا کیا ادا کرے گا. تو یہ اللہ کا فرض ہے. نمازوں کی بڑی ہی پابندی کرنی ضروری ہے, اور بہت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرنا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی میں آتا ہے, حدیث نبوی ہے کہ جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کا معاملہ, اس کا بیڑا پار لگ گیا. باقی سارے اللہ درگزر سے کام لے گا, لیکن نماز میں نہیں ہے. نماز صحیح ہو جانا, ہماری نماز صحیح ہو جانا. نماز پہلا رکن ہے, بہت امپورٹنٹ رکن ہے, اور اللہ کا فرض ہے, اس کو ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. باقی سارے صحیح ہو گئے ہمارے معاملات, روزے وہ سارا سب کچھ صحیح ہو گیا, لیکن نماز ہی اگر رہ گئی تو معاملہ خطرے میں ہے, بیڑا پار لگنا مشکل ہے. تو ہمیں امپورٹنس نماز کی دینا ہے. نماز کا جو امپورٹنس لیتا ہے, جو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے, سارے اس کے باقی سارے ارکان بھی ادا ہو جائیں گے, باقی سارے جو بھی ہیں ضروریات وہ سارے بھی پورے ہو جائیں گے. روزہ, نماز پڑھنے والا تو روزہ بھی رکھے گا, زکات بھی دے گا, حج بھی کرے گا, عمرہ بھی کرے گا اگر استطاعت ہو تو اس کی. او اختانا, جب ہم خطا ہو جائے ہمارے سے, اللہ تو ہمیں نہیں پکڑنا. لا تواخذنا, ہمارا مواخذہ نہ کرنا. جب ہم بھول جائیں, جب ہمارے سے کوئی خطا ہو جائے, جب ہم بھول چوک میں پڑ جائیں تو ہمارے سے درگزر فرمانا. ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. لا تحمل, نہ ڈالنا ہم پر. تحمل بولے تو لادنا, بوجھ ڈالنا, نہ ڈالنا بوجھ ہم پر, علینا ہم پر, اسرن, اسرن بولے تو بوجھ, ایسا بوجھ, کما, کما مانند اس کے, جیسا کہ حملتہ تو نے ڈالا, علی الذین من قبلنا, ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر گئے. اب فار ایگزامپل یہود کا اگر روزہ لے لیں تو آپ آج شام سے جو شروع ہوتا کل شام تک ہوتا نا, اس میں رات بھی شمار تھی. ہمارے روزے میں رات شمار نہیں ہے. ہمارے روزے میں رات میں سب کچھ جائز ہے, جو جائز ہے وہ سب کچھ جائز ہے. روزے میں جو جائز ہے وہ بھی ناجائز ہو گیا, حرام ہو گیا. کھانا پینا حرام ہو گیا, شہوت حرام ہو گئی, باقی سب چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی حرام ہو گئے نا. لیکن رات میں ایسا نہیں ہے, جو حلال ہے وہ حلال ہے. اب یہ ایسے جو تکلیف تھی ان کو, اور کچھ بھی کرنا نہیں تھا روزے میں, اور ایک دن سیٹرڈے سبت کا دن, اس دن کچھ بھی نہیں کرنا تھا, پکانا بھی نہیں تھا, اور مزدوروں سے بھی, پکوان کرنے والوں سے بھی, خادموں سے بھی کام نہیں لینا تھا, پکا کے رکھنا بھی نہیں تھا. اتنی زیادہ ایک اسٹرکٹ حالت تھی ان لوگوں کی. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسا تو نے ان پر, ہم سے پچھلے لوگوں پر جو بوجھ ڈالا, ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا. علی الذین, جو لوگ من قبلنا, ہم سے پہلے گزر گئے, ان پر جو بوجھ ڈالا گیا تھا وہ ہم پر نہیں ڈالنا. اے ہمارے رب, ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحملنا,
हमसे ना उठवाना, माँ जो ला ताक़ता लना बे, जिसकी हम इस्तिताअत नहीं रख सकते, जो बोझ हम उठा नहीं सकते। हम ना तवा हैं नहीं फई कमजोर हैं, हम बड़ा बोझ नहीं उठा सकते, हम पर वैसा बोझ नहीं डालना जिससे हम सहा ना सकें, जो हम उठा ना सकें। वाफू, वाफू बोले तो दरगुजर करना, वाफू अन्ना दरगुजर फरमा हमसे, कोई भी छोटी मोटी गलती हो गई है हमसे, दरगुजर फरमा। और अल्लाह की हदीस भी है कि तुम कबायर से बच जाओ, इज्तनिबुत कबायरा, इज्तनाब करो कबायर से, यानी बड़े बड़े बुरा जो है ये गुनाह है कबीरा, उससे तुम अगर बच जाओ तो ये सगीरा गुनाह जो है वो अल्लाह अपने लुत्फ व करम से, इनायत से, मेहरबानी से बख्श देता है। और इसके मुतालिक भी कहा जाता है, रिवायतों में आता है कि जब वजू बनाती, अच्छे तरीके से वजू बनाती, ऐसा मोटा ताजा भड़ 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 ऐसा नहीं, जो सही तरीके से बराबर अरकान उसके निभाते हुए जो वजू बनाता है और आकर नमाज पूरे खुशू खुशू के साथ पढ़ता है, तो उसके बहुत से गुनाह झड़ जाती हैं, उसके बहुत से गुनाह जैसा खिजां के पत्ते झड़ती वैसा झड़ जाती हैं। और जब वो क्या देता है, सदका खैरात भी करता है, अल्लाह की राह में कोई काम करता है, तो उससे भी हमारे बहुत से गुनाह चले जाते हैं, बहुत से गुनाह अल्लाह ऐसे ही माफ कर देता है। लेकिन कबायर माफ नहीं होते, कबायर के वास्ते बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा कर आवाजारी के साथ, वो जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का वो 70 साल का गुनहगार माफी मांगा ना, उसके 70 साल के गुनाह माफ कर दिया अल्लाह, बारिश हो गई, रहमत बरस गई। तो उस तरीके की अफू अदा है, क्या वो आजिजी इनकेजारी से दुआ मांगने की जरूरत है कबायर के लिए। सगीर अल्लाह माफ करता है। वाफु अन्ना, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा, वागफिर लना, और बख्श दे हमें, हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को ढाम दे। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंता मौलाना, तू हमारा आका है, मौला है। मौला बोले तो वली से, हमारा सरपरस्त है, हमारा आका है, हमारा मौला है। फंसुरना, पस मदद कर हमारी, अलल कौमिल काफिरीन। ये दुआ या कलिमात हैं, आमीन। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ये सारी दुआएं हमारे सारे मुसलमान भाइयों के हक में, उम्मत मुस्लिमा के हक में अल्लाह कबूल फरमाए। ये जो हालात हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुसलमानों का कामयाबी कामरानी अता फरमाए। उनको हुदूद सिखाना है, इसराइल को हुदूद सिखाना है, अपने हुदूद में रहना है, अपनी चादर जितनी है उतनी ही फैलाना है, जाकर सब पर नस्ल कुशी कर देना, बच्चों को मार देना, शीरखार बच्चों के लाशा ढा देना और तबाह कर देना, सारी चीजें ये सब क्या है, ये अपनी हद से बढ़ गए हैं, ये सरकशी में है, सरकशी में मुब्तला हो गए हैं। अब ये जो चल रहा है, अल्लाह उनको हुदूद सिखा देना। हम ये दुआ करें कि अल्लाह उनको हुदूद सिखा दे, अपने हद में रहना, अपने लिमिट्स में रहना। इंसानियत के जो लिमिट्स है, इंसानियत के जो भी तकाजे हैं, जवाबित हैं, इस पर कारबंद रहना। ये सब बालाए तखलीक दिया था, सबको छोड़कर अंधाधुन बरसा रहा था। अब जब खुद पर पड़ रहा है तो तारे नजर आ रहे हैं दिन में। अल्लाह ऐसा ही करे कि उसको अपने हुदूद का ख्याल रख ले वो, ये अल्लाह उसे बता दे, ये मालूम हो जाए उन्हें कि दूसरों पर बरसाना कैसा है और खुद पर चला वो तो क्या हाल होता है। अल्लाह यही दिखा रहा है उसे। तो अल्लाह हमारे हालात भी अच्छे कर दे। और ये कई जगह से ये बात भी आ रही है कि ये आलमी जंग का एक स्टार्ट है। आलमी जंग का के मुताल्लिक पेशन गोइया है ना, क्या कहते हैं उसे, मलहमतुल उस्मा और मेडियान, इंग्लिश में मलहमतुल उस्मा। मलहमा बोले तो गोश्त, उस्मा बोले तो बहुत ज्यादा, यानी उसे मलहमतुल उस्मा इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा होगा कि ये जंग में हर जगह गोश्त खून वगैरह ही नजर आएगा। अब एक बात सोचने की है कि गोश्त खून का मामला कैसा होगा, एक गोली मारी और इंसान ढेर ढेर हो गया, नहीं तो ये कैसा होगा। तो रिवायतों में आता है कि इंसान ने, एक तो ये एक रिवायत ऐसी है कि इंसान अब फिर वो उसी वक्त की तरफ चला जाएगा जब घोड़े पर सवार होगा, नेजा मारेगा, नेजा लगेगा, नेजों से तबाह होगा। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त अगर वो जमाने में जब ये आयत नाजिल हुई, कब आयत नाजिल हुई है, मक्की दौर में नाजिल हुई ना,
उस वक्त अगर कहा जाता कि ये मिसाइल्स होंगे, ये ड्रोन्स होंगे, ये होंगे, वो होंगे, टैंकर्स होंगे, मिसाइल्स होंगे, कोई नहीं समझ सकता था। तो उनकी इस्तिलाहत में जो था, उनकी समझ बूझ के अकॉर्डिंग जो बात उनके जहनी इस्तेदाद के बराबर की बात कहना, तो वही घोड़सवारी, वही नेजा, वही चीजें बताना जरूरी था। तो उस सेंस में भी ये बताए, रिवायतों में ऐसा आता है। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एक रिवायत में ये भी आता है कि फिर पस्ती की तरफ चले जाएंगे, होते होते इंसान वही ओल्ड स्टोन एज उसी की तरफ चले जाएंगे, फिर नेजा, फिर सवार घोड़सवार वही क्या होता था वो गोरिल्ला वॉरफेयर वही आ जाएगी। और एक में यह है कि नहीं, उस वक्त के लोगों को अगर आज के इस्तेलाहात, आज की टर्मिनोलॉजी, वॉर टर्मिनोलॉजी अगर बताया जाए कि ऐसा निशाना बांध कर दागा जाएगा, उनकी समझ में आने वाली बात नहीं थी। उन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर ही मालूम था। तो उनके जहनी कुव्वत के बराबर उन्हें बताया जा रहा है। जो भी है वल्लाहु आलम, अल्लाह को मालूम है आखिर तक जो होने वाला है। सब कुछ हुजूर को भी बता दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा करते थे, मुझे सारे मशारिक, सारे मगारिब सुकेड़ कर दिखा दिए गए। इसी के बिना पर, इसी की रोशनी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी पेशन गोइयां की हैं। पेशन गोइयां इसकी भी है, तीसरी आलमी वार की भी है। जब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से शुरू होगी जंग, लेकिन उसके साथ कोई मिल जाएगा, और कोई मिल जाएगा, और कोई मिल जाएगा, फिर इनकी तरफ जो अपोनेंट रहता है उसकी तरफ भी और कोई मिल जाएगा, बहुत से ममालिक शामिल हो जाएंगे, तो क्या होगा, आलमी वार होगी। और इसकी पेशन गोई है, ये होना ही है। और ये कब होगी, कब होगी ये, कोई आइडिया है? मलहमतुल उज़्मा, क़यामत के करीब। क़यामत के करीब होगी। और उसका ये टाइम क्या दिया गया है, टाइम पीरियड हमारी उम्मत के लिए टाइम पीरियड क्या है, कितने साल की ये है, मोहल्लत कितने साल की है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पूछा कि 1.5 कितना? दिन, 1 दिन आधा। वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड। एक दिन और आधा दिन। एक दिन इक्विवेलेंट टू 1000 साल। 1000 हाँ? साल। हुजूर ने मजीद पूछा, तो अल्लाह ने कितना इनायत किया? आधा दिन इनायत किया, 500 साल इनायत किया। अब हम किस पीरियड में हैं, किस साल में हैं? 1500 में से 1500 हुआ नहीं है अभी, 1447 हुआ है क्या? हाँ, हमारी ही याद नहीं रहती तारीख। 45 में हम्म 47 अब 50 पर 3 47, होता है। हाँ 47। अब 50 पर 3 बाकी हैं, 53 साल बाकी हैं। तो उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें पेशन गोइयां ये हैं कि 40 साल हुकूमत मुसलमानों की रहेगी, बहुत खुशहाली रहेगी, कोई भी, हर कोई कलमा गो रहेगा, कोई काफिर नहीं रहेगा, कोई मुशरिक नहीं रहेगा। फिर यमन से एक हवा चलेगी, फिर उसमें सारे मुसलमान जो हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर मुशरिकाना ये शुरू हो जाएंगे। और ऐसा अगर हुआ तो हवा चलेगी एक, जिसमें आराम से बहुत अच्छी हालत में मुसलमान सब फौत हो जाएंगे, अल्लाह उन्हें मौत दे देगा। कोई कलमा गो जमीन पर, रोए जमीन पर नहीं रहेगा। तब ये हालात होंगे। फिर वो जो है याजूज माजूज का है, ये सारा हम रोजे महशर के हालात में पढ़ेंगे, आइंदा भी पढ़ेंगे, आइंदा भी आ रहा है। तो ऐसी हालत अगर बर्पा हो गई तो रोजे महशर बर्पा होगा। लेकिन बहुत से जो पेशन गोइयां हैं, वो बहुत से पूरे हो चुके हैं, बहुत सी पूरी हो चुकी हैं। अब ये जो मलहमतुल उज़्मा है, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नमोदार होना, वो आएंगे कहाँ पर, मस्जिद नबवी पर आएंगे। और उनकी हालत कैसी होगी, वो घेरू कपड़ों में, यानी खाकी कपड़ों में मलबूस होंगे, और उनके सर से, बालों से पानी टपकता होगा। की वो मस्जिद जब, का, जी, दमश्क की मस्जिद। दमश्क की मस्जिद, हाँ, मस्जिद अक्सा, होगा दमश्क की दमश्क की मस्जिद, मस्जिद के ऊपर है। दमश्क की मस्जिद है ने, नबवी नहीं ने। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारकल्लाह। दमश्क की मस्जिद पर वो नमोदार होंगे, फिर लोग उन्हें पहचान लेंगे, फिर वो आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, मगर मारेंगे वो दज्जाल को, मारेंगे कौन ने,
ईसा अलैहिस्सलाम ही मारेंगे। वो काना होगा, एक आंख का होगा और वो खुद को खुदा बताएगा। खुदा एक आंख का नहीं हो सकता, खुदा हसीन है, जमील है, जमाल जमाल का मुत्तसिफ है, जमाल है। अल्लाह बहुत ही हसीन है, बहुत ही जमाल वाला है, जमील है। काना वगैरह नहीं हो सकता अल्लाह। तो वो खुदाई का दावा करता है। बहुत से आदमी उसके परवे में आ जाती हैं, उसकी बातों में आ जाती हैं। जो नहीं आते उनको मारता फिरता है। एक हाथ में आग होती है, एक हाथ में पानी होता है, और उल्टा पूछना उससे। पानी होना तो आग पूछना, आग होना तो पानी पूछना। ये सारे वाकयात आती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और जो भी सूरह कहफ के पहले 10 आयत और आखिरी 10 आयत जो भी तिलावत कर लेती वो बच जाती, काना दज्जाल के शर से बच जाती। इसलिए रोजाना का मामूल रखना चाहिए। कम से कम इशराक में पढ़ ले सकती, बाकी दूसरे नहीं तो भी इशराक में पढ़ ले सकती। जो आप सूरज तुलू होने के 10-15 मिनट बाद पढ़ती ना, उसमें पहली रकात में पहले 10, दूसरे रकात में आखिर 10, ये पढ़ लिया तो भी अल्लाह की हिफाजत हो जाती है। और वो उस वक्त आता है जब कोई उसका जिक्र ही नहीं करता, कोई भूल गया रहता है, दुनिया में मस्त रहता है, दज्जाल का जिक्र ही नहीं रहता, तब एकदम बर्पा होता है। फिर तेजी से आंधी तूफान की तरह जाता है और अपने ये सारे जो भी है ये सारे बुराइयां फैलाता जाता है। फिस्को फुजूर में मुब्तला हो जाता है सारा सारा आलम। जो उसकी बात मानती है उसे देता है, जो नहीं मानते उसे नहीं देता। तो मोमिनों को बहुत तकलीफ होती है इससे। अब ये सारे हालात हैं जो रोज़ महशर पेश आने वाले हैं। हाँ, तो इसका एक खुलासा देख लेंगे। अल्लाह किसी इंसान पर यानी किसी नफ्स वाले पर, किसी जान पर उसकी मुख्तदरत से, उसकी ताकत से, उसकी हैसियत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। अब ये हैसियत कैसा तय होती है, जो मैंने बयान किया कि ये जहाँ पैदा हुआ, जो उसके हालात हैं, उसके माँ बाप कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत दानिशमंद है, दानिश्वर है, कि नहीं नहीं पढ़े हैं, ऑटो वाले के घर में पैदा हुआ, ना खानदा फैमिली में पैदा हुआ। अब उसके लिए मुश्किल है ना, पढ़ाई लिखाई, आगे जाना, माँ बाप में भी उसका शऊर होना, माँ बाप भी उसे पढ़ने की तरकीब देना, हालात पैदा करना। अब आप जाकर देखिए यहाँ के शिवाजी नगर के जो फैमिलीज होती है, छोटा घर होता है, उसमें 6-7 बच्चे, कभी कभी उससे भी ज्यादा बच्चे, कितना शोर गुल होगा, क्या क्या होगा। अब एक बड़ा बच्चा अगर 12-13 साल का है, पढ़ना चाहे तो कैसा पढ़ सकता है, कैसा कंसंट्रेट कर सकता है। और ये इतने बच्चों को पालने के लिए वो जो माँ बाप मेहनत कर रही, उसके साथ में बड़ा बच्चा भी मेहनत करना पड़ता है। बड़े जो हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब उनको कहाँ से टाइम मिलेगा कि जाए स्कूलिंग का ये करे और मदरसा जाए, ये सब कैसा फराहम हो सकता है। अब ये मेरी सोच है, ये अल्लाह का क्या ये है, अल्लाह खुद जानता है। अल्लाह वही क्या ना जानेगा जिसने पैदा किया। अल्लाह जानता है कि इसकी कुदरत, इसके इक़्तिदार, इसके टैलेंट, इसके कैलिबर, इसकी मुक़्तदरत क्या दी गई है, वो अल्लाह जानता है। तो उसके बराबर उसका हिसाब होगा जो भी अल्लाह ने दिया है। ये नहीं कि इंसान तय कर ले, भाई मुझे नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। ये नहीं, इंसान नहीं तय कर सकता। ये अल्लाह तय करेगा कि इसकी इस्तेदाद क्या है, इसका मुक़्तदरत क्या है, इसकी हैसियत क्या है, क्या मैंने दिया है इसे, उसके हिसाब से वो पूछेगा, वो एतबार होगा, उसको दिया जाएगा। फैक्टर्स भी, माँ बाप के भी, माहौलियाती भी, ये सारे काउंट होंगे। तो किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत से होंगे जो पहले नहीं पाए, बचपन में नहीं पाए, उन्हें मौका नहीं मिला, ना जा सके, ये कोई भी वजह हो, वजह कोई भी हो। जो छोटे बच्चे बहुत थे घर में, नहीं जा सके, उनकी देखभाल की जरूरत थी, माँ कमाने जाती थी या बाप कमाने जाता था, कोई देख ले नहीं सकते थे, वो हो सकता है, ये भी हो सकता है। या कोई और भी हो सकता है कि जगह नहीं मिली, मदरसा नहीं था, दूर था, मुशरिकीन का मोहल्ला था, या क्या भी, कोई भी। अल्लाह कह रहा है कि जो भी हालात, जो भी तुम्हारे ये थे, वो सब अल्लाह को मालूम है, और उससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं देता, उससे ज्यादा मुकल्लफ नहीं ठहराता। लेकिन अगर बाद में हमें इससे ये सारे हालात में मवाफिक आ गए, सारे हालात साजगार हो गए, हमें, हम पढ़ सक रही, कोई हमें मौका मिल गया है, तो इससे चौंकना नहीं, इससे गफलत नहीं बरतना, इसको मौका गनीमत जानकर ले लेना। और इसकी बहुत ज्यादा अजर सवाब का ये है ना, अजर सवाब अल्लाह बहुत देता है। जब भी मिल गया, जब भी हाथ आ गया मौका, उसे ले लेना, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये तय होता है।
تو اللہ سے یوں دعا کرنا کہ اے ہمارے رب، ہم سے پھول چوک میں جو بھی قصور ہو جائے، جو بھی ہمارے سے گناہ ہو جائے، جو بھی غفلت ہو جائے، ان پر ہماری گرفت نہ کرنا، ہمیں نہیں پکڑنا، ہم سے یہ مواخذہ نہیں کرنا۔ اے مالک ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پہلے لوگوں پر، پہلے اقوام پر، یہود پر بھی اور دوسرے اقوام پر بھی بہت زیادہ تھا۔ جانا تو اگر نماز پڑھنا ان کی نماز تھی یا جو جس طریقے کی بھی عبادت تھی، اس کے لیے ان کا معبد ہی جانا تھا۔ معبد بولے تو کیا، ان کا وہ عبادت خانہ، ہم جیسا مسجد کہتے ہیں نا، وہ معبد ان کا عبادت خانہ، تو وہیں ڈھونڈنا تھا۔ ٹائم ہو گیا ابھی تو انہوں ادھر ادھر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ساری روئے زمین کو، ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اب وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پانی بھی نہیں ملا تو تیمم کر لینے کی اجازت دے دی اللہ نے۔ یعنی سہولتیں اتنی عطا کر دی کہ اب نماز سے چوکنا، غافل ہونا، اس کا کوئی ہمارے پاس بہانہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ایکسکیوز ہوگا تو وہ کوئی لیم ایکسکیوز ہی کرے گا جو نہیں پڑھنا چاہے گا۔ شادی بیاہ میں ہو، آپ کہیں بھی ہو، پانی نہیں ملتا، پانی تو وہاں ہر جگہ میسر رہتا ہے، وضو بنا لیں، نماز پڑھ لیں۔ پہلے تو یہ کام کریں کہ وضو بنا کر جائیں جہاں بھی جاتی، کہ اگر ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، تو کہیں بھی بیٹھ کر قبلہ رخ ہو جاؤ، پڑھ لو۔ قبلہ رخ بھی نہیں ہو سکتے، سواری میں ہی، تو بھی طے کر لو، پہلے نیت باندھتے سو وقت طے کر لو۔ ادھر ادھر منہ تو پھرا سکتے نا، اپنا رخ تو پھرا سکتے، باڈی کدھر بھی، پاؤں کدھر بھی ہو، منہ تو پھرا سکتے نا۔ نیت باندھ لے، پھر جیسا سواری جاتی ہے پڑھ لینا، تو اس کا لیے کوئی بہانہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس سے۔ تو لوگوں پر جو بوجھ تو نے ڈالا ہے، ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ یہ دعا مانگی اور یہ دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ اللہ نے نہیں ڈالا ہے، کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، ہر چیز کے واسطے آسانی ہے۔ تمہارے پاس پیسے نہیں تو زکوٰۃ تمہارے پر واجب نہیں ہے، مال نصاب نہیں ہے، عمرہ بھی، حج بھی، یہ سب بھی فرض نہیں ہے۔ بس روزے ہیں، نماز ہیں، اور جو صدقہ خیرات تمہاری استطاعت کے مطابق کر سکتے ہو، وہی قبول ہو جائے گا۔ اے ہمارے پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ ڈالنا۔ ہماری کتنی استعداد ہے، کتنی طاقت ہے، اتنا ہم سے قبول کر لے۔ ہمارے ساتھ نرمی کرنا، واعف عنا واغفر لنا، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کرنا۔ تو ہمارا مولا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر ہمیں نصرت عطا فرما۔ فانصرنا مدد فرما، نصرت عطا فرما، ہماری حمایت فرما، کس پر؟ کافر قوموں پر۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہے، کافر مشرک کا دبدبہ ہے، ان کا غلبہ ہے، اور ہم محکوم قوم کی طرح ہیں، لیکن ہمارے فرائض نبھانے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہماری ریاست میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ سورہ کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا، آل عمران۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کیسا شروع ہو رہا ہے؟ تھوڑا آگے کی آیت پڑھیے آپ شروع کے۔ الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے نا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اب یہاں دیکھا جائے تو الف لام میم، الف لام میم سیم جیسا کہ سورہ بقرہ شروع ہوا۔ الف لام میم یہ جو حروف متشابہات، حروف مقطعات، ٹوٹے پوٹے حروف، اب اس کا مطلب تو اللہ ہی جانے، کسی کو نہیں معلوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھال رہا ہے۔ سارا نظام اسی کے ظاہر ہے، سارا نظام کو وہی سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ حی ہے، زندہ ہے، جاوید ہے، ہمیشہ رہنے والا، اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کے سوا کوئی
خدا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں ہوا اس کے سوا، الحی حی زندہ ہے، قیوم ہمیشہ زندہ جاوید ہمیشہ رہنے والا ہے. قیوم بولے تو سنبھالنے والا، سارا نظام چلانے والا. قیوم خیام قائم مرد کو کہا جاتا ہے نا، قوام بالقسط علی النساء، جو گھر گرہستی سنبھالتا ہے، بیوی کو سب کچھ دیکھتا ہے، بیوی کا دیکھتا ہے، بچوں کا دیکھتا ہے، تو انہیں کیا ہوا؟ قوام علی النساء. بہت بڑا فضیلت دیا گیا ہے، اللہ اسے فضیلت دی ہے، اللہ نے اسے مرد کو فضیلت دی ہے. ہم نے پڑھ چکا 2 عورتوں کی گواہی، 1 مرد کی گواہی. 4 عورتوں کی گواہی نہیں ہوگی، ہوگی کیا؟ 2 مرد کے بجائے 4 عورتوں کی گواہی ہوگی؟ نہیں، ایک بھی نہیں مرد. ہوگی. ہاں 1 مرد ہونا ضروری ہے. تو یہ قوام عثمانی میں آتا ہے. یعنی ان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنی ہی خدا اور معبود رکھے ہوں، مگر اصل بات یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے، جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ ہی اپنی ہی حیات ہے. اس کو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اپنی ہی ذات سے ہے، وہ اپنی ہی ذات سے ہے. میں نے ایک حدیث قدسی بیان کیا تھا کہ اللہ اپنی پہلے سب کچھ پیدا ہونے سے پہلے اللہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کو اور لامحدود صلاحیتوں کو، اب اس کا ایک لفظی یہ کیا سینونیم، اس کا سبسٹیٹیوٹ ورڈ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے اردو میں، اردو فارسی عربی مجھے جتنا معلوم ہے اس میں نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے. تو اللہ کی بے پایاں، بے کراں، بے انتہا لامحدود صلاحیتیں تھی، جس کو وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ نمایاں کرنا چاہتا تھا. اس کو بروئے کار لا کر سب پر عیاں ہونا، اور کوئی ایسی چیز ہونا کہ ایسی تخلیق کو پیدا کرنا کہ جو یہ سمجھ سکے اللہ کی خدا کا، اللہ کی صلاحیتوں کو، اللہ کی بے کراں بے پناہ یہ جو طاقت ہے، اس کو سمجھ کر اللہ کی تعریف کر سکے، اللہ کی حمد و ثنا کرے. اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات بنائی، پھر انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو وہ ذہنی قلبی استعداد عطا کیا کہ یہ سارا پہچانے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہم نہیں پہچانتے. سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، پہاڑ آسمان، یہ فضا، یہ خوص و خزاں، یہ جو شام کے وقت اتنا اچھا منظر ہوتا ہے، سب دیکھتے ہیں اور وہاں سے صرف نظر کر کے گزر جاتے. لیکن اللہ چاہا، اللہ نے اس لیے پیدا کیا انسان کو. کہہ رہا ہے اللہ اپنے حدیث قدسی میں کہ اپنی لامحدود صلاحیتوں کو، بے کراں صلاحیتوں کو اظہار کر دوں، اس کو عیاں کر دوں، اس کو منکشف کر دوں. تو یہ کائنات پیدا کیا، پھر انسان کو تخلیق کیا. اب انسان کو ایک استعداد دیا، ذہنی قلبی قوتیں عطا کی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. ہمارے میں ہے وہ قوت. ایک تو کلو مولود علی فطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ کی وحدانیت کا اسے علم ہوتا ہے. اس کے بعد جو ماحول میں آگے چلتا ہے، پڑھتا ہے مشرکانہ ماحول، ادھر ادھر بت پرستی، نظرانہ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ سب دیکھ کر اس کی یہ جو دلی کیفیت ہوتی ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے. پھر وہ مجھے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن جو اچھے ماحول میں پیدا ہوتا ہے انہیں اچھے ماحول میں ہی رہتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کائنات جو میں نے پیدا کیا ہے، ہر چیز میں ظہور ہے، اللہ کی وحدانیت کا ظہور ہر چیز میں ہے. کیوں ہے؟ اسے پچھلی آیت میں ہم سمجھ چکے کہ اگر 2 خدائے ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ نظام برہم ہو جاتا. ایک ورڈ کیا آیا؟ لفسدتا. لفسدتا، لا آیا اور کا کے اوپر الف آیا، یعنی 2 خدا اگر ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا. ایک خدا ہواؤں کو حکم دیتا، اور ایک خدا سورج کو حکم دیتا. ایک خدا بارش کو حکم دیتا، ایک خدا سورج کو حکم دیتا. کیا ہوتا؟ الٹا پلٹا ہو جاتا، کچھ بھی نظام برابر نہیں چل سکتا تھا.
तो अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है, एक है, और वो जबरदस्त ताकत का मालिक है। उसकी ताकत को, उसके इस्तेदा, उसकी सलाहियतों को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। और ये ना समझना, ये मुशरिकाना और काफिराना ये माहौल में ये जो भी हो रहा था, उसके मुताल्लिक अल्लाह कह रहा है कि ये नहीं है कि अबू जहल कुदरत रखता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में, उन्हें कुदरत रखता है, और अल्लाह नऊजुबिल्लाह माजूर है, नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता। नहीं, ये नहीं है। एक चीज क्या है, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इन्हें क्या हो गया, इसकी आजमाइश हो गई, अबू जहल की आजमाइश हो गई। क्या कर सकता है इन्हें, कितनी जहालत तक जा सकता है, कितनी हद तक इन्हें जहालत का मुर्तकिब हो सकता है। और दूसरी बात क्या थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मनसब पर फायज करना था, जो बड़ा मुकाम देना था, जो हौले सकील, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अल्लाह ने खुद कहा कि कौलन सकीला, उल्किया कौलन सकीला, हम आपके जबान पर नाजिल करने वाले हैं एक बहुत भारी कलाम, जो बहुत भारी है। ये भारी है, हमें इसका ये मिल गया, कैसा, साबित, सहाबा, साबित, इब्ने साबित है कि मांडी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांडी रखी हुई थी, ये ऊपर थी। तो जब वही नाजिल हुई तो ऐसा लगता है, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी हड्डियां चटक जाएंगी, मेरा पाँव टूट जाएगा। ये भारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म नहीं हुआ करता था। क्या था ये भारीपन में, कौलन सकीला, अल्लाह की वही थी जो भारी थी, बहुत भारी। उसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहीं सफर करते और ऊंटनी पर बैठे हुए थे तो ऊंटनी सहार नहीं सकती थी, आपके बोझ को नहीं, आप उतना ही बोझ है, वही के बोझ को नहीं सहार सकती थी, बैठ जाती वो जमीन पर। वही होने के बाद, वही का नुज़ूल होने के बाद, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शराबोर हो जाते थे। पहले पहले तो बड़ी शदीद कैफियत हुआ करती थी, उसके बाद आदत सी हो गई, लेकिन ये सकाल सखल जो था वो बाकी रहा, वो हमेशा भी सकील ही रहा। तो अल्लाह क्या कह रहा है, कहाँ गया भाई, अपनी सल्तनत में खुदावंदी के जुमला इख्तियारात का वो मालिक है। और ये जो निजाम है, ये जो कायनात चल रही है, ये अल्लाह के ज़ैर है, अल्लाह के हुकूमत के तहत है, ये इसमें किसी का दखल मखल नहीं है। अल्लाह ही वाहिद हस्ती है जो इसको चला रहा है, उसकी लामहदूद कुव्वत है, उसकी कुव्वत को अंडरमाइन करना नहीं। हालात के तहत अब हमारे ऊपर हालात गुजरे, अब कई लोग बोलते हैं क्यों मुसलमान ने नाम लेवा, अल्लाह के नाम लेवा, हमारे ऊपर ही इतनी मुश्किलें क्यों, हमारे ऊपर ये सारी आफतें क्यों। वो लोग बड़े दबदबे में, बड़े शान व शौकत से, बड़ा कराटे के साथ चल रहे हैं ना, दन दन आते हुए, ऐसा क्यों। अल्लाह की ये है, मशीयत है, उनकी दुनिया ही है सब कुछ। और मुसलमानों के लिए, मोमिन के लिए खाना है। अब उसकी आजमाइश हो रही है, उसे तो अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह, ये आजमाइश भी है। और एक तरीके से अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अल्लाह के अहकामात की हुक्म अदली का इर्तिकाब कर रहा है, तो उसके लिए एक ये अजाब की भी कैफियत है, और लगता है कि अजाब ही की कैफियत है। आप जाकर देखिए कैसे कैसे फैमिली से क्या क्या हालात गुजर रहे हैं, एंड वो एकदम बुत परस्ती ही कर रहे हैं, हमारे भी करके हैं। फोटोज आए जो इलेक्शन में खड़ते हैं, जाकर उसका जो मुखौटा वो कुछ होता है ना, वो जो देव देव के बुत के सर पर होता है, वो इनके सर पर रखता है, कौन है, वो जो पुरोहित वहां पर का रहता है, पुजारी, वो इनके सर पर रखता है। अब ये जो पेशानी अल्लाह के सामने झुकना है, उसके सर पर अगर उसका बुत का रखा जाए तो कहाँ से ईमान बाकी रहा भाई, ईमान से खारिज हो गए कि नहीं। अब क्या क्या जरूरत हो जाती, एक तो ईमान की तजदीद करने की जरूरत हो जाती, फिर निकाह की भी तजदीद हो जाती है। औरत निकल गई, बीवी निकल गई, जब से ये जब ईमान खारिज हो गया ईमान से आदमी, तो निकाह भी खारिज हो गया, निकाह भी बातिल हो गया। ये सारी चीजें तजदीद ईमान की भी, तजदीद निकाह की भी, हाँ, ये सब किसको मालूम है क्या क्या गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं लोग ना जाने में, लाशऊरी तौर पर। क्या हो गया, अब गए, करना है, नहीं करे तो कैसा, इलेक्शन जीतने नहीं होता, लोगों को मनाना है, गैरों को भी मनाना है, और ये रूटीन है इन लोगों का, जाना वो कोई पर्टिकुलर देवल में वो करना है, तो ये सारी चीजों का इर्तिकाब करना, ये अल्लाह के गजब को भड़काना नहीं तो और क्या है, शिर्क नहीं तो और क्या है, ये शिर्क से भी आगे चले गया ये। तो ये हमारे लोगों में ये रायज है, और बहुत से वाकयात हैं, मैं ज्यादा तफसील में गई तो बहुत लंबा चले जाता है।
लेकिन मेरा कहने जी पौने 2 हो गए। पौने 2 हो गए, चलिए कल शुरू करेंगे। सदक अल्लाहुल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।